हेलो दोस्तों, आप आई होप आपको हमारी फर्स्ट वीडियो पसंद आई होगी जिसमें हमने परमुटेशन का बेसिक डिस्कस किया था। आज हमारा ये पार्ट 2 है, तो इसके अंदर हम थोड़ा सा उसका डिटेल्स पढ़ेंगे, क्या चीज़ें होती हैं, क्यों होती हैं, परमुटेशन में फैक्टोरियल क्या होता है और विदाउट फॉर्मूला किसी को हम कैसे कर सकते हैं, ये आज हम थोड़ा सा जानेंगे। चले आइए क्लास शुरू करते हैं, ठीक है ना। देखो, मैंने आपको परमुटेशन का जो फॉर्मूला था वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी एक बार रिमाइंड कराता हूँ। फॉर्मूला ये था हमारा कि n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। ये फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें डिस्कस कर देता हूँ कि विदाउट फॉर्मूला भी हम चीज़ों को वेरी इजी कर सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ बात करते हैं एक बार। देखो, पहले तो मैं आप बेसिक जान लीजिए। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 2 3 4 एंड 5 और इसे कहा गया कि कन्वर्ट इन फैक्टोरियल। अब इसमें ये बताया गया है इस क्वेश्चन में कि इस क्वेश्चन को फैक्टोरियल में कन्वर्ट कीजिए। जस्ट बस बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, फिर क्लासेस पे चलेंगे अपने। बेसिक समझ लीजिए एक बार। तो अब देखिए, आप कितना आपको मैंने अच्छे से बताया था कि फॉर्मूले के अंदर बताया था कि फॉर्मुटेशन में एन फाइंड करना जरूरी है। एन फाइंड करना ही बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बिल्कुल दिमाग में सेट कर लो आप, यही इंपॉर्टेंट है। इस बच्चे ने एन फाइंड कर लिया, समझो उसको सारा चीज मिल गया। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5, तो हमारा एन क्या है यहाँ पर? एन इज अ 5। एन क्या है? 5 है। तो 5 है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है? आंसर इज 5 फैक्टोरियल। अब मैं आपके फॉर्मूले का कोडिंग करा देता हूँ, इसको कैसे करेंगे देखो ध्यान से। फॉर्मूले में क्या होता है? एन पी आर इक्वल एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब जरा यहाँ ध्यान से देखिए, एन क्या है मेरा? 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे एन क्या है? 5। अब क्या माइनस करना है यहाँ पर? कुछ भी माइनस नहीं करना, नथिंग इज इम्पॉसिबल। मतलब कुछ हमारे को माइनस करना ही नहीं है यहाँ पर, है ना। तो मतलब कुछ माइनस नहीं करना, मतलब 5 में 5 ही लेना है, तो 5 में 5 ही लेना है। यहाँ आर भी 5 ही हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने ये बताया आपको कि 5 हमारा एन हो रहा है और 5 ही नंबर हमारे को चूज करना है, 5 बार चूज कर फैक्टोरियल में चेंज करना है, ठीक है भाई। तो आर भी यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो जरा यहाँ देखो, 5 फैक्टोरियल, 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल। और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आप याद रखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। 0 फैक्टोरियल इक्वल्स टू 1 होता है, इस बात को बिल्कुल याद रखेंगे। जो मैं बता रहा हूँ उस चीज को इंपॉर्टेंट कर ले। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन में 1, तो आंसर क्या है इसका? 5 फैक्टोरियल ही इसका आंसर हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इतना करने से अच्छा है कि आप नंबर गिनिए और लिख दीजिए वहां पर, वो आपका हो गया आंसर। एक एग्जांपल और देता हूं, देखिए ये तो आसान था। अब इस क्वेश्चन देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। मैं आपको जस्ट 10 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ। 10 सेकेंड में आप इसे कीजिए और इसका रिप्लाई भी साथ में दीजिएगा, है ना, कि इसका फैक्टोरियल क्या होगा। आपको फैक्टोरियल में चेंज करना है, फाइंड फैक्टोरियल। आप इसका फैक्टोरियल बनाइए, जस्ट 10 सेकेंड, 10 सेकेंड में करना है इसको। तो मैंने आपको 10 सेकेंड का टाइम दिया था, आई होप आपने इसको बना लिया कॉपी में। चलिए ठीक है, मैं आपके करके दिखाता हूँ। देखो, मैंने कहा था, आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इसका एन ही हमारा आंसर होता है, इसका एन ही हमारा आंसर होता है। क्योंकि इसलिए इस क्वेश्चन में ये थोड़ी ना बताया गया है कि हमारे को 3 डिजिट लेने हैं, 4 लेना है, 5 लेना है, थोड़ा कहा गया है। बस इसमें कहा गया फैक्टोरियल बताओ। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इज आवर फैक्टोरियल, ये हमारा आंसर। ये बात सबको समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2 समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में ये भी आ सकता है आपका, कई बार पेपर में आ जाता है कि अब यहाँ पर दिया हुआ है आपका 2 4 6 8 और 10। मैंने कहा इसको चेंज करो फैक्टोरियल में, फाइंड फैक्टोरियल, फाइंड फैक्टोरियल। मैंने कहा इसका फैक्टोरियल फाइंड करो। तो इसे कैसे करेंगे भाई? अब इसमें तो काउंटिंग करेंगे तो बैठेगा नहीं सही। तो इसके लिए एक काम करेंगे हम लोग, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हैं कि सारा मल्टीपल्स है। सारा क्या ये मल्टीपल्स है। तो ये मल्टीपल किसका बेटा? ये जरा ध्यान देंगे, ये मल्टीपल है 2 का। अब कई बार पेपर में 2 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, मतलब मल्टीपल टेबल्स होते हैं, वही होता है, ठीक है। तो हम इसको चेंज करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 2 into 1, ठीक है बेटा। इसको लिख सकते हैं 2 into 2, 2 into 3, 2 into 4 और 2 into 5। ये हम लिख सकते हैं। आप देखो ध्यान से लिख सकते हैं जिसको
2 इंटू 1 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 5 जा 10। यहाँ समझ में आ गया। अब जरा एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बेटा इसके अंदर कि आपको भी दिख रहा होगा कि इसमें कॉमन क्या है। ध्यान से देखो, इसमें भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, सब में 2 है। 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 2 आपका 5 बार। अब जो बच गया लिख लो, 1 बच गया, 2 बच गया, 3 4 और ये आपका 5, ये बच गया यहाँ तक। इसका क्या करेंगे, इसका तो ध्यान से करेंगे। अब अपना वही फॉर्मूला आएंगे, हमारा n फाइंड करेंगे, इसको तो लगा दो मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5, क्योंकि ये सीरियल नंबर हो गया तो यहाँ से फैक्टोरियल इजीली निकल जाता है। तो हमारा यहाँ पर आएगा 5 फैक्टोरियल, दैट विल बी द आंसर। ठीक, यहाँ समझ में आ गया। स्टार्ट। अब थोड़े से नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो है ना हल्का सा। देखो अब हम फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना सीखेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल को एक्सपेंड करना। देखो ध्यान से, जैसे मान लो 2 फैक्टोरियल है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1। ठीक है, अगर 3 फैक्टोरियल हुआ तो क्या लिखेंगे इसको हम, इसको लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1। डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है इसको। कैसे करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके चलना है तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल हो। ठीक है, उसी तरीके से अगर ये 4 फैक्टोरियल है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 पे लाके से खत्म कर देंगे। यहाँ समझ में आ गया। अब देखो इसमें क्वेश्चन भी कुछ पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर इसमें डिवाइड का क्वेश्चन आ जाए, अगर डिवाइड का क्वेश्चन आ जाए तो डिवाइड क्वेश्चन कैसे करेंगे आप, डिवाइड की बात कर लेते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल अपॉन में 7 फैक्टोरियल। अब मुझे इसका डिवाइड करना है तो क्या करूँगा मैं, तो मैंने आप पहले भी सिखाया था आपको, अभी बता दोबारा एक बार रिमाइंड करा देता हूँ। जो नंबर नीचे दिया होगा उतने नंबर तक इसको ओपन करना है। जो नंबर नीचे दिया, बेटा नीचे का नंबर देखना, ऊपर नहीं देखना। जो नंबर नीचे दिया है उस नंबर को देखेंगे और ऊपर उतना ही एक्सपेंड करेंगे। तो इसका क्या करेंगे, 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। अब यहाँ साइड करेंगे नहीं, फैक्टोरियल लगा देंगे। ठीक है, और नीचे 7 फैक्टोरियल का 7 फैक्टोरियल आ गया और 7 से 7 आपका एक कैंसिल हो गया, क्या बच गया 8 विल बी द आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं ऐसे ही, इसे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 6 फैक्टोरियल है और यहाँ दिया हुआ है आपका 3 फैक्टोरियल। सिंपल से पहले भी क्वेश्चन में करा चुका हूँ, दोबारा बताते हैं एक बार। नीचे वाले नंबर को देखेंगे, सिर्फ नीचे वाले नंबर को देखेंगे कि ये देखना कि ये कहाँ तक दिया हुआ है और जितना ये दिया हुआ उतना ही ऊपर एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। आप सोच रहे हो कि मैंने यहाँ लास्ट में फैक्टोरियल क्यों लगाया था, बेटा जब 1 है ना तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो 1 वही छोड़ देना आपको, 1 पे फैक्टोरियल नहीं लगता कभी भी। ठीक है ना, यहाँ पर लगेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल सेम उतार लिया, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 6 5 जा 30 और ये 4 करेंगे 120 आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया। इसी तरीके से मैं थोड़ा सा और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे आपने ये डिवाइड करा है तो एक सब्सट्रैक्ट का बताता हूँ आपको। ठीक है ना, सब्ट्रैक्ट भी होता है ऐसे ही, सब्ट्रैक्ट सीखेंगे एक बार। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है आपका 3 फैक्टोरियल माइनस में 2 फैक्टोरियल, माइनस करना है इसको आपस में। तो क्या करेंगे इसको बेटा, आप कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे, 3 में से 2 गया 1, ये आप लोग गलती करोगे। ये फैक्ट में गलती करोगे, आप कहोगे यार 3 में से 2 गया 1 आ गया। नहीं, फैक्टोरियल में ऐसे बिल्कुल भी नहीं चलता, फैक्टोरियल में ऐसे चलेगा। पहले एक्सपेंड करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, इसे अलग सॉल्व करेंगे, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1। तो ये कितना आ गया, 3 2 निकला 6 और यहाँ आ गया 2 एकम 2, तो कितना आंसर आया 4 आंसर आया। और आप देखो क्या लेके आ रहे थे, 3 में से 2 गया 1, तो ये आपका आंसर बिल्कुल ही गलत था। यहाँ तक बात समझ में आ गया। लेकिन कई बार पेपर में क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल करता है, घुमाता भी है, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लॉजिक देखो चीज का, लॉजिक क्या होता है, लॉजिक समझना हमारे को। जैसे क्वेश्चन में दे दिया 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, देखो भाई ये क्वेश्चन आ गया। अब इतनी सारा बेसिक को उसने एक में जोड़ दिया, पेपर में आपका ये फाइनल टर्म में क्वेश्चन होता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। कैसे करेंगे देखो, ये क्वेश्चन जो मैं सिखा रहा हूँ यूपी बोर्ड वालों के लिए भी है, और बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, या सीबीएसई बोर्ड हो, सभी बोर्ड में एक से क्वेश्चन सारा का सारा पैटर्न सेम होता है। ठीक है, देखो यहाँ ध्यान से, सेम प्रोसीजर, पहले ऊपर का सॉल्व करेंगे, फिर नीचे वाले से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1। ठीक है बेटा, और अभी इसको ऐसे ही रहने दो, इसको भी ओपन ही कर दो। चलो कर दिया इसको भी, तो 3 2 6, 2 1 2 और 2 1 यहाँ भी 2, तो 6 माइनस 2 क्या आ गया 4 बेटा। यहाँ पर 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर आपका 2 आंसर आ गया।
आई होप आपको यहाँ तक तो बात पूरी समझ में आ गई होगी। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं बेटा? अगर दिक्कत हो तो कमेंट में मुझे बता देना किसको समझ में आया, किसे नहीं समझ में आया, ठीक है। अगर आप बीच बीच में मुझे कमेंट करके बताते रहेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा और हम इस तरह की वीडियो और बनाते रहेंगे, ठीक है। बेनिफिशियल वीडियो जहाँ तक हो पाएगा बनाएंगे। इसके आगे की बात करते हैं, ठीक है। जितना पढ़ाया था उससे आगे एक बार समझते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे चलते हैं। पेपर में क्वेश्चन किस तरह के पूछ सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखिए, ठीक है। मैं क्वेश्चन बताता हूँ। जैसे एक कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया, 3 टाइम्स टॉस किया गया, तो हमें यहाँ पर बताना है कि हेड आउटकम्स पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पर, ठीक है। हमें एक कॉइन है उसको 3 टाइम्स टॉस किया गया, हेड के आउटकम की पॉसिबिलिटीज बतानी है आपको। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और दूसरी बात है ये, इसमें ये है कि कंडीशन मान लो इसमें दिया हुआ कि भाई आपका जो नंबर है वो रिपीटेड मान लो, ठीक है। कंडीशन मतलब कंडीशन में इन चीजों में कंडीशन होता नहीं, पर आप मान लो उसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है कि कॉइन का जो फेस होता है वो 2 होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो मेरे पास n क्या मिला, n इज a 2। अब देखो मैं इसे फॉर्मुले से नहीं कराऊंगा। अब यहाँ का 3 टाइम्स आई एम टेकिंग अ 3 बॉक्स, हाउ मेनी बॉक्स, 3 बॉक्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ बताया कि n मेरा 2 है, तो मैंने जब कॉइन को टॉस करा तो मुझे इतनी पॉसिबिलिटी पता है कि हो सकता है कि इस पे हेड भी हो टेल भी हो, दोनों चांसेस है। नेक्स्ट वाले में भी यही होगा, इसमें चांसेस है कि इस पे हेड हो इस पे टेल भी हो, और दूसरे पे भी सेम चांस होगा कि इस पे हेड हो और टेल हो। तीनों को मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 8 विल बी द आंसर। इतना समझ में आ गया। अगर कुछ भी किसी बच्चा कोई नहीं देख पा रहा वीडियो को तो इसको रिवाइंड करके वापस समझ सकता है। अगर कुछ समझने में दिक्कत आए तो आप बैक करके उसको वापस समझ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। हमें यहाँ पर 3 डिजिट का पेयर बनाना है, और नंबर जो दिया हुआ है आपका वो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये नंबर दिया है, ठीक है। कंडीशन है कि आप नंबर को रिपीट करते हैं, रिपीटेशन अलाउड। और दूसरा कंडीशन है आपका रिपीटेशन नॉट अलाउड। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इजी है, जैसे मैंने बताया था वैसे ही करना है। बॉक्स बना करेंगे, ठीक है, बॉक्स बना करेंगे। बॉक्स का मेथड इजी होता है, आपको बार बार उन चीजों में नहीं जाना है, ठीक है ना, वो फॉर्मूले बार यूज करने की कोशिश नहीं करना है, ठीक है। देखो पहला मैं कराता हूँ ये वाला, इसे कहते हैं, इसमें क्या बताया गया कि रिपीटेशन इज अलाउड, मतलब नंबर को हम बार बार रिपीट किया जा सकता है। रिपीटेशन अलाउड सबको समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए 2 2 है तो 2 2 2, 3 है तो 3 3 3, 4 है तो 4 4 4, मतलब n काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, जो हमारा n है वो हम रिपीट भी कर सकते हैं और नहीं करते हैं, तो बात की बात बताएंगे, ठीक है। तो रिपीटेशन अलाउड पहले यहाँ पढ़ेंगे कि डिजिट कितना मांग रहा है। डिजिट कह रहा है 3 डिजिट, 3 बॉक्स यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, यहाँ पर 3 बॉक्स यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, ठीक है बेटा। यहाँ 3 बॉक्स लगा लिया यहाँ पर। अब मैंने जैसे हर बार क्वेश्चन कहता हूँ, सबसे पहले फाइंड करना है n, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, n इज अ काउंटिंग, ये आपको पता होना चाहिए। लास्ट नंबर n नहीं होता है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लास्ट नंबर n नहीं होता है, रिपीटेशन नहीं होता है, ये काउंटिंग होता है। क्या होता है बेटा, काउंटिंग होता है। ये ध्यान से इस बात को समझ लो, यही ट्रिक है। अब मुझे 8 मिल गया। अब मैंने यहाँ क्या बताया, रिपीटेशन अलाउड, इसका मतलब है कि 8 8 8 आप हर बार इसको ले सकते हैं, जो आपका यहाँ पर आंसर आएगा वो आपका होगा यहाँ पर, ठीक है। इसमें आप मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आएगा आपका एक आंसर जनरेट हो जाएगा। इसकी बात करता हूँ यहाँ पर रिपीटेशन नॉट अलाउड। पहले सबसे पहले हम क्वेश्चन लेंगे, क्या कितने पेयर्स पूछ रहा है, 3 डिजिट पेयर। हम फिर दोबारा से 3 बॉक्स बना लेंगे यहाँ पर, हम यहाँ दोबारा 3 बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर हमने 3 बॉक्स बना लिए यहाँ पर। अब हमें n पता है, n क्या हमारा 8 है, n क्या है हमारा 8 है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड, इसका मतलब हमें बार बार सेम नंबर नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे इसके लिए, एक बार 8 7 6,
इन तीनों को कर देंगे मल्टीप्लाई और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? इसे एक बार आप सॉल्व करके बताइए कि इसके आंसर क्या आएंगे और आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए इसका, ठीक है, क्या आंसर आएगा। ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, आपको दिया था करने के लिए, आपको मैंने कहा था कि मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आई होप आप लोगों ने मल्टीप्लाई किया होगा, आपका आंसर भी यही आया होगा, ठीक है। इसका आगे क्वेश्चन मैं बताया था आपको। देखो इन्हीं क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, मैं आपको बता दूं जरा सा, थोड़ा सा रुक जाइए 1 मिनट। देखो इसे मिटा देता हूँ मैं, है ना। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में पेपर में क्या करता है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी करके पूछता है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ नंबर, अब यहाँ पर क्या करेगा, कह देगा कि लास्ट जो ये बॉक्स है ये फिक्स है आपका, फिक्स, इसमें नहीं करते हैं, इसको अलग से करते हैं ना, इसको अलग से बताता हूँ आपको मैं। इसको इसी क्वेश्चन को मैं अलग से यहाँ बताया तो आपको, जैसे कि नंबर यही रहेगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये हो गया। 3 बॉक्स ही लेना आपको, वही बात रहेगी, कंडीशन रिपीट और नोट रिपीट का ही होगा। कंडीशन ये रहेगा रिपीट और नोट रिपीट का। बस क्वेश्चन में ट्रिकी ये करेंगे कि इसने ये बोल दिया कि जो लास्ट का बॉक्स है वो फिक्स्ड विद इवन नंबर, फिक्स्ड विद इवन नंबर। उसने ये बोला भाई कि जो लास्ट का बॉक्स है वो इवन नंबर के लिए फिक्स है। देन फाइंड द 3 डिजिट पेयर। तो इसे कैसे करेंगे, तो इतना दिमाग, थोड़ा दिमाग लगा लो इसके अंदर आप कि पहला कंडीशन ये रिपीटेशन अलाउड, पहला कंडीशन क्या है, रिपीटेशन आपका अलाउड है। तो सिंपल सी बात है, पहले तो आप यह चेक करो, यहाँ पर देखो, यहाँ चेक करो कितना नंबर है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने नंबर है यहाँ पर 8। तो 2 बॉक्स में 8 और 8 तो हो ही जाएगा, 2 बॉक्स में 8 और 8 तो आपका हो ही गया, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड था पहला कंडीशन क्या था, फर्स्ट कंडीशन रिपीटेशन अलाउड, इसमें 8 और फर्स्ट बॉक्स में हो गया। लेकिन लास्ट कह रहा है कि फिक्स विद इवन नंबर, तो अब मुझे ये बताओ कि लास्ट वाले में 2 रखोगे, 4 रखोगे, 6 रखोगे या 8 रखोगे, कौन सा रखोगे आप, कौन सा आप रखोगे इसके अंदर। तो इतना जोर मत, कुछ बच्चे कहेंगे 8 रख लेंगे, कुछ कहेंगे 6 रख लेंगे, कुछ कहेंगे 4, कुछ 2, भैया ऐसा नहीं करना, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। पहले हम यहाँ पर काउंट करेंगे कि इवन नंबर है कितने, कितने इवन नंबर है, 1 2 3 4, तो इस लास्ट बॉक्स में रखेंगे हम 4। अब ये 4 ये मत समझना कि ये 4 है, नहीं ये 4 ये नहीं भैया, ये 4 गलत मत समझना, ये 4 जो आपका ऐसे काउंट करके आया हुआ है कि इवन 1 2 3 4 है, 4 इवन नंबर है, ठीक है। इनको कर दोगे आप मल्टीप्लाई तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसे मल्टीप्लाई करो और मुझे करके बताओ। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर लिया होगा, तो आपने मल्टीप्लाई करके आपका आंसर भी यही आ रहा है जो मेरा आंसर आ रहा है, ठीक है। अब देखो सेकंड ट्रिक क्या है इस क्वेश्चन में, मान लो इस क्वेश्चन को घुमा के पूछ ले कि लास्ट बॉक्स फिक्स्ड विद ऑड नंबर, कौन सा, ऑड नंबर। चलो ऑड नंबर पहले ये वाला एक बार करते हैं। इसी क्वेश्चन में इवन नंबर ही रहेगा, फिक्स विद इवन नंबर, लेकिन सेकंड आपका क्वेश्चन होगा कि रिपीटेशन नॉट अलाउड। देन हम कैसे करेंगे, तो सिंपल सी बात है यार, बॉक्स रखो अपना वैसे, है ना। इवन नंबर कितने हैं, इवन में कितने, 1 2 3 4 आपका इसमें आ ही गया। और क्या करेगा, रिपीटेशन नॉट अलाउड, इसका मतलब क्या होगा 8 और फिर 7, बस इतना सा करना है और यहाँ पर बॉक्स करके बताओगे कि मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आएगा, ठीक है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए और मुझे बताइए इसका आंसर क्या है, ठीक है बेटा। चलो आपका आई होप आपका मल्टीप्लाई करने पे यही आंसर आया जो मेरा आंसर आया हुआ, ठीक है। अगर ये आंसर आया तो फिर करेक्ट है, यू आर द जीनियस, ऑल आर द जीनियस, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हैं, आई एम द एंडी सर, ओके। चलो आगे बात करते हैं। अब इसी को दूसरा क्वेश्चन को थोड़ा टाइप को चेंज करते हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, इसी क्वेश्चन का थोड़ा सा बेटा घुमाएंगे हल्का फुल्का आपके लिए, है ना, थोड़ा सा चेंज करूंगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि ये टाइप भी पेपर में आता है। हल्का सा चेंज करेंगे और फन विद द एंडी सर। देखो फिक्स विद ऑड नंबर, अब हमें ऑड नंबर के साथ फिक्स करना, और आपने इतना तो सीख लिया कि इसमें ऑड नंबर क्या है, गिन लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 रखेंगे यहाँ पर वापस से, और रिपीटेशन अलाउड है पहले क्वेश्चन में, तो सिंपल सी बात है 8 इंटू में 8, तो ये आपका आ गया, यहाँ पर कर लेंगे इसको, रिपीटेशन अलाउड है, सेम आंसर आएगा पहले वाला। सेकंड वाले में चलो देखो, मैंने ये बताया था आपको कि दूसरा टिप टाइप है कि फिक्स विद ऑड नंबर, सिंपल क्वेश्चन है, इवन नंबर की तरह करना है इसको भी। ऑड नंबर काउंट करेंगे 1 3 5 7, कितने हो गए, 1 2 3 4, ये आपके ऑड नंबर हो गए, 1 2 3 4 ऑड नंबर हो गए। कंडीशन पहला है रिपीटेशन अलाउड, टोटल नंबर कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू में 8। दूसरा कंडीशन आ गया आपका बेटा
रिपीटेशन नॉट अलाउड करना बिल्कुल वैसे ही है। अब इसका आंसर मल्टीप्लाई करो, आपको पहले आया था 256, यही आपका आंसर पहले आया था, अभी भी आंसर यही आएगा, ठीक है। अब वापस करेंगे इसको, दोबारा से 3 बॉक्स क्रिएट करेंगे क्योंकि 3 डिजिट पेयर बनाना है, ठीक है। सेम चीज है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है, और लेकिन लास्ट जो आपका फिक्स हो वो ऑड नंबर के साथ होगा। तो ऑड नंबर कितना आपका गिन लो, अभी वही सेम आएगा 4, रिपीटेशन नॉट अलाउड, तो 8 इंटू में 7, 8 इंटू में 7, इसका आंसर कितना आएगा, पहले भी आया था आपका 224, 226, ठीक है। अब आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे को सपोर्ट कीजिए। नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए ताकि हम सपोर्ट कर सकें, और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।